द मोस्ट पावरफुल टाइम, एक ऐसी चीज जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, भले ही वो एथलीट्स हो, भले ही वो टॉप बिजनेसमैन हो, भले ही वो टॉप परफॉर्मर्स ऑफ देयर फील्ड हो, अगर एक चीज जो हर कोई कहता है एंड दे स्वेयर बाय, वो कहते हैं कि यार इससे बढ़िया चीज हमारी लाइफ में नहीं हो सकती। थैंक गॉड हमने ये हैबिट शुरू की। इनफैक्ट इसको 5 AM क्लब कहा जाता है। इनफैक्ट इसके ऊपर द 5 AM बुक लिखी गई है, इज योर मॉर्निंग हैबिट्स, मॉर्निंग रूटीन। अगर आप अपने रूटीन टाइम से 1 घंटा पहले भी उठना शुरू कर दो एंड डिवोट दैट 1 hour or those few 35-40 minutes to your own personal growth, मैं आपको कह सकती हूँ your mental health will be so much more better, stress कम होगा, anxiety कम होगी, you will feel in control and throughout the day your output and your efficiency is going to be so much more high। तो क्या करना है? It will all start with waking up early। गेट अप अर्ली। मैंने शुरू किया सुबह 5 बजे उठना। मैं 4:30 का अलार्म लगाती हूँ, गीजर ऑन करती हूँ, बाय 5 o'clock आई एम आउट ऑफ द बेड। ट्रस्ट मी, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है वो तो इनफैक्ट 3-3:30 से शुरू होता है। एंड यू नो साधु संत दे एक्चुअली गेट अप दैट टाइम। उनकी बॉडी में आप एक वो तेज देखते हैं उनके चेहरे पे, एंड the ability to do amazing things। just get up early। हम पूरा दिन भाग रहे होते हैं, we have no time to analyze our thoughts, we are always reacting to situations, we have no time to think about our life, about our situations, about how we are going to plan the day, कि कैसे हमें चीजों को रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है, इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। और पूरे दिन में स्कूल जाना है, वापस आना है, 2 मिनट में खाना खाकर कोचिंग जाना है, शाम को वापस आकर सेल्फ स्टडी करनी है, थोड़ा बहुत शाम को टाइम पास करना है, कोई टीवी टूवी देखना है, उसके बाद सोना है। यू हैव नो टाइम थ्रू द डे टू डू दिस। द ओनली टाइम विच यू हैव इन विच यू कैन सीज द डे एंड डू समथिंग बिग इज वेकिंग अप अर्ली। सो प्लीज बच्चों, स्टार्ट डूइंग दैट। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू एक्सरसाइज। और मैं नहीं बता सकती यार, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। दी हैप्पी हार्मोन, जिसको हम सीख करते हैं सोशल मीडिया से, जिसको हम सीख करते हैं दुनिया की वैलिडेशन में, जिसको हम सीख करते हैं वो हमारे लिए अच्छा बोलते, वो ऐसा करते, ये ऐसा करते, दैट हैप्पी हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एक्सरसाइज। आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम नहीं करना है, आपको सारा दिन भागना नहीं, बट अ लिटिल एक्सरसाइज लाइक अ 15-20 मिनट्स जॉग, थोड़ा स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, गोइंग आउट, ट्रेकिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग इज सो अमेजिंग। आपकी जो मसल्स में सोरनेस है, इनफैक्ट कहते हैं द नेगेटिविटी इज स्टोर्ड इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, सो इफ यू आर एबल टू स्ट्रेच यू विल रिलीज दैट एनर्जी जो अंदर you know रुकी हुई है। एंड स्ट्रेचिंग इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीलिंग fresh agility of the mind, which will help you have better memory, better coping skills, everything is linked। आपकी बॉडी में सुबह सुबह अगर आपने फील कर लिया कि यार आज का दिन तो बहुत अच्छा गया है, आई हैव अचीव्ड, आई हैव गॉट अप अर्ली, आई हैव बीन डूइंग थिंग्स, आई एम टेलिंग यू आपको पूरा दिन एक अलग ही लेवल का पीस फील होता रहेगा। 10 मिनट्स 15 मिनट्स अगर आप सिर्फ बैठकर ध्यान लगा सकें, 5 मिनट्स जस्ट थिंक। मैं ये नहीं कहती कि आप शांभवी मुद्रा करिए, मैं ये नहीं कह रही आप प्राणायाम करिए, यू नो भद्रिका प्राणायाम करिए, कपाल भारती करिए, नहीं होता है। आप 10 मिनट बैठकर अपने आप में एनालाइज तो करिए। माइंड सोचो तो सही, आज का मेरा दिन कैसा गुजरता है, मैंने क्या करना है, कल क्या किया, आज क्या टारगेट है, व्हाट इज इट दैट आई हैव टू डू, एटलीस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस। उससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा माइंडफुलनेस। ये देखो बेटा, हमारा जो दिमाग होता है ना, पूरा दिन हम काम कर रहे होते हैं, इट इज ऑलवेज क्लटर्ड। इतनी, आपको पता है एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक दिन में 60,000 थॉट्स आती है। उनमें से कितनी सारी थॉट्स हमें एजिटेट करती है, कितनी थॉट्स पे हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, कितनी थॉट्स को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, कितनी ऐसी नेगेटिव सेल्फ हार्मिंग ओवर थिंकिंग वाली थॉट्स आती है जो बार बार हमारी लाइफ में आ रही है। द मोमेंट यू आर एबल टू जस्ट सिट, यू नो मेडिटेशन है क्या, मैं अपनी डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन बताऊं, इट्स अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन। मेडिटेशन इज स्टिलनेस ऑफ द माइंड। आप, और ये एक दिन में नहीं होगा, कितना टाइम लगता है आपको फ्यू सेकेंड्स की स्टिलनेस आने के लिए। तो थोड़ी देर जब आपका माइंड स्टिल होगा ना, तो यू नो माइंड में ना बहुत थॉट्स आती हैं। तो जब आपका माइंड स्टिल होगा ना, वो पानी जिसमें पत्थर आ रहे हैं बार बार, यू नो ऐसे ऐसे हिलता जा रहा है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता।
आपको पता नहीं चलता आपने किस थॉट पे काम करना है, किस पे नहीं। जब वो पानी शांत हो जाएगा, आपको नीचे पॉन्ड तक पूरा कुछ दिखाई देगा। दैट इज मेडिटेशन, दैट स्टिलनेस ऑफ द माइंड। तो 10 मिनट आजकल तो हल्का हल्का, अगर आप नॉर्थ इंडिया में सुबह का वेदर थोड़ा सा ठीक हो गया है, यू गेट अप अर्ली आउट इन द ओपन स्काई, आप अपनी छत पे जा सकते हो, नीचे का घर है, सामने कोई गार्डन है, वहां चले जाओ, जस्ट फॉर 5-10 minutes, थैंक गॉड, थिंक ऑफ सम गॉड, ask him to help you in your daily endeavors, और थोड़ी देर के लिए just be still, इतनी ही meditation mindfulness will help you a lot. एक और चीज जो मैं करती हूँ, राइट, आजकल जैसे मैंने स्प्राउट्स चिल्ला खाना शुरू किया, सो इट्स वेरी लाइट एंड इट्स फुल ऑफ प्रोटीन्स। तो क्योंकि कार्ब नहीं है तो वो हैवीनेस नहीं है। भले आप ओट्स खाइए, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, नथिंग बेटर देन हैविंग ब्रेड ऑमलेट, राइट। आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई हैव टू फाइंड आउट वेज टू ईट वेज प्रोटीन्स, राइट। बट कुछ भी ऐसा, डोंट अर्ली मॉर्निंग, डोंट स्टफ योरसेल्फ। अर्ली मॉर्निंग अपने आप को फुल करके स्टफ फील कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रही है, अर्ली मॉर्निंग आप थक रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं। सो हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, हैव समथिंग व्हिच विल मेक यू फील कंफर्टेबल, एनर्जेटिक अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर आप सोक्ड आमंड्स, बच्चे हो, पढ़ रहे हो, दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो अपना, तो थोड़े से 5-6 बादाम और 5-6 अगर आप वॉलनट्स भिगो के खा सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, एब्सोल्युटली नथिंग लाइक इट। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी ओवरऑल आपके गोल सेटिंग में, ओवरऑल जिंदगी में कुछ प्लान करने में, राइट। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह ही देखो, मैनिफेस्टेशन तब होगी जब आप एक बार इमेजिन कर पाओगे। जिस चीज को हमने दिमाग में इमेजिन किया, फिर हम उस पर जी जान लगा देते हैं और फिर हम उसको अपनी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं, पर पहले हमें उसको अपने माइंड में मैनिफेस्ट करना होता है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, सेट योर गोल्स कि आज मुझे फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, बायो में करना है, पेपर देना है, योर गोल सेटिंग, दैट इमेजिनिंग, एंड अर्ली मॉर्निंग विद दैट एनर्जी, विद दैट जोश, विद दैट फ्रेशनेस, you set your goals and then plan your day, right? Goal setting एक बार आज सुबह करने से पहले एक बार शाम को भी कर लो, and then the morning just reiterate, एक बार दोबारा अपने आप को बताओ, अच्छा ये है, I have to set this goal, I have to do this, plan it, so that full day आप एनर्जी में रहो, आप चार्ज रहो कि यार अच्छा आज मैंने ये गोल सेट किया, this is what I have to achieve by today. एंड दिस इज, देखो बहुत बार ऐसा होगा सब करने के बाद भी स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंशियस लगेगा, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। दूसरों को देखेंगे, कभी सोशल मीडिया पे है, किसी को देख लिया, एंजाइटी, जेलसी, ह्यूमन नेचर है, क्रीप इन करेगा। यू विल फील एज इफ एवरीथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफ एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है किसी और की लाइफ में, स्पेशली अगर आपने ड्रॉप किया है, राइट। आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कोई और को देख रहे हैं। मैं बता रही हूँ यार, दिस हेल्प्स। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आई keep it on my table and this is my gratitude journal. See, I am grateful, I am thankful, I am blessed. This is my gratitude journal and I keep it in my table all the time. I fill it every single day. It is so calming. कुछ तो होगा, you may be having some friends जिनके लिए आप grateful हो, siblings, brother, sister, grandparents, parents, you could be coming from an economically affluent family. कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, she bought a paid seat in Nagpur. You need 75-80 lakh rupees to get that paid seat. तो कुछ ना कुछ तो यार, आप किसी ना किसी चीज के लिए तो अपनी लाइफ में you will be grateful, यार उसको याद करो। So when you feel that everything is going against you, when you feel मेरी लाइफ में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, I have nothing, right? But then you tell yourself, नहीं यार, मेरी लाइफ में एटलीस्ट ये अच्छा है, कोई फ्रेंड्स अच्छे होंगे, कोई सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, टीचर्स होंगे, कोई हॉबी होगी, किसी चीज में आप बहुत अच्छे होंगे। सो देयर इज समथिंग यू विल फील, इट्स अ पॉजिटिविटी थिंग। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग प्लीज फिल ग्रैटिट्यूड जर्नल if you can, not necessary. It's a very good way to start your day with something positive, something nice, hobby. आप गार्डनिंग करते हो, थोड़ी देर गार्डनिंग कर लो। पेंटिंग में नहीं बोलोगे, खोलोगे, करोगे, रीड few pages, कोई बुक, सुबह सुबह का टाइम, you should own it up in that 1 hour. You should be able to do these 5-6 things. 2-3 लाइन ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नल, कुछ पढ़ रहे हो, कोई बुक 2-3 पेजेस उसके पढ़ लिए,
it sets the tone for the day. सुबह सुबह फ्रस्ट्रेट होके उठेंगे, सुबह सुबह इरिटेट होके उठेंगे, सुबह सुबह हम हमें पता ही नहीं होगा क्या करना है, हमारा कोई गोल सेट नहीं होगा, हम टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे, हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, स्लगिश फील करेंगे, किसी को देख के नेगेटिविटी सी आ गई, सुबह सुबह सोशल मीडिया नहीं करना, सुबह सुबह अपना जोन, अपना जेन बनाना है और उनको ऑन करना है. दीज आर हैबिट्स ऑफ पीपल हु डू ब्रिलियंटली वेल इन देयर लाइफ. एक और चीज है यार, अगर आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, इफ यू कैन डू दिस, राइट, या थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. मैं इसमें बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूं, पर मुझे इतना पता है कि जब आपको स्ट्रेस हो, जब एंजाइटी हो, जब टेंशन हो, इफ यू आर एबल टू calm yourself down, that is only because of breathing, deep breathing, focusing on your breath. It is a super power. कितनी बार लाइफ में ऐसा होगा, एग्जाम हॉल में छोटे मोटे जो भी एग्जाम दे रहे हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, स्कूल कॉलेज में कुछ हो गया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, टीचर्स ने कुछ कह दिया, रिलेशनशिप में आपका मन करेगा मैं इंपल्स में एक्ट करूं, कोटा की न्यूज आप सुन रहे हो, आपका मन करेगा मैं इंपल्स में एक्ट करूं, अभी एक्ट करूं. अगर आप अपने को काम कर सकते हो, इट इज अ सुपर पावर. एंड ब्रीदिंग इज अ डेफिनेटिव वे ऑफ गेनिंग कंट्रोल, of bringing awareness back to the present moment. कहीं और मन लगा हुआ है, ओवरथिंक कर रहा है, कुछ और सोच रहा है, उस अवेयरनेस को आप प्रेजेंट में लेकर आ सकते हो बाय माइंडफुल ब्रीदिंग, राइट. एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, प्रीवियस दिन का रिव्यू करोगा, कल क्या हुआ. यस, इट इज समथिंग लाइक एक प्रैक्टिकल टूल किट कि कल क्या गलती हो गई, उस गलती को ओवरकम कैसे करना है, आज वो गलती क्यों कैसे नहीं करनी, कल क्या मिस्टेक्स हुई थी. सो इन योर जर्नलिंग दिस हेल्प्स अ लॉट, राइट. सुबह से ही स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज अगर आप हाइड्रेटेड नहीं होगे, आप स्लगिश फील करोगे, आप टायर्ड एग्जॉस्टेड फील करोगे. तो सुबह से ही स्टे हाइड्रेटेड, रिव्यू प्रीवियस डेज वर्क, start your day with very very positive affirmations that I can do it, I'm going to become a doctor, I'm going to be successful, today's day is going to be a good day, right, I am in control, I am peaceful, I am happy, I am radiating joy, and I am achieving, I am solving physics numericals, I am achieving things. सुबह से मोबाइल बंद, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस, नो डिस्ट्रैक्शंस अननेसेसरली. सुबह 2 मिनट मोबाइल चेक किया, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है बता दिया, एंड देन बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी. सुबह सुबह 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा. 9 बजे पढ़ने बैठे, मोबाइल हाथ में लिया है, देखते ही देखते 10 बज गया, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा. ट्रस्ट मी, बिकॉज आपको लगेगा यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई. और सुबह सुबह अगर अचीव कर लोगे, 2-3 घंटे में पढ़ लोगे, तो पूरे दिन की वो पॉजिटिव टोन जो है वो सेट हो जाएगी. नया माइंडसेट, नए रिजल्ट. सितंबर शुरू हुआ है, लेट अस स्टार्ट विद न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट्स. लेट अस टोटली रॉक इट. टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डू नॉट फॉरगेट इट, राइट एवरीबॉडी. चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय.